Hello students, today we are going to study standard 8 chapter number 6 combustion and flame. In a previous lecture we studied about the what is combustion, how a fire extinguisher works, how does a combustion takes place, okay, the three conditions of combustion. Okay, today we are going to study about the types of combustion in detail. So bring a burning matchstick or a lighter near a glass stove in a kitchen. Turn on the knob of a gas stove. What do you observe? तो गैस स्टोव का जो नॉब है वो ऑन करना है. ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो वो देखना है. फिर कॉजन, डू नॉट हैंडल द स्टोव योरसेल्फ, आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प. तो आपको देखना है, तो जैसे आप नॉब ऑन करते हो, ओके, लाइटर गैस स्टोव के पास ले जाके, तो क्या होता है, फ्लेम. ओके, इट स्टार्ट्स बर्निंग. सो व्हाट वी फाइंड, द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. तो गैस है वो रैपिडली बर्न करेगा, रैपिडली जलना शुरू होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट एंड लाइट. वो हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस करेगा. कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन. और इस जो क्या होता है, बस रैपिडली प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. तो कोई भी चीज़ होती है वो जल्दी रैपिडली, ओके, इफ एनीथिंग बर्न्स और एनीथिंग कंबस्ट और एनीथिंग बर्न्स विथ रैपिडली, एक्चुअली with very rapid speed and produces heat and light, such combustion is known as rapid combustion. तो पहले टाइप का combustion क्या हुआ, rapid combustion. तो there are substances like phosphorus which burns in air at room temperature. तो कैसा rapid combustion बोलते हैं. Now there are substances like phosphorus which burns in air at a room temperature. The type of combustion in which a material suddenly bursts into the flame with application of any apparent cause is called spontaneous. Spontaneous का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखना होता है कि spontaneous क्या है. Spontaneous मतलब अपने आप हो जाने वाला. ओके, spontaneous things, ओके, the thing that happened by the air. तो जैसे कि आपने देखा सोडियम होता है वो पानी के अंदर दिखता है, या उसे मॉइस्चर होता है वो धीरे धीरे जलना शुरू हो जाता है. या तो फिर हम फॉस्फोरस की बात करें तो रूम टेम्परेचर के अंदर हवा के साथ ऑक्सीजन का जो होता है वो कंबशन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंबस्ट करता है या जलता है, तो उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं, अपने आप हो जाने वाला है. ओके, द टाइप ऑफ कंबशन इन विच मटेरियल सडनली burst into flames without the application of any apparent cause. तो कोई apparent cause के बिना डायरेक्ट अपने आप जलता है, उसे spontaneous combustion बोलते हैं. Spontaneous combustion of a coal dust has resulted in many disastrous fires in a coal mines. तो coal dust जो होता है, coal dust क्या होता है कि उसका जो भूसा होता है कोल का, वो उसमें कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर वो कंबशन शुरू होता है, जिसके कारण कोल माइंस बहुत सारी तबाह हो चुकी है. स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर सम ड्यू टू द हीट. तो स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स होती है उसके वो हीट के कारण होती है. ओके, स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स. ओके, तो जो ग्रास होती है वो जलती है, पता है, फॉरेस्ट फायर के बारे में हमने पढ़ा था. ओके, now spontaneous combustion of a coal dust has required the heat of the forest fire sometimes due to the heat of the sun. तो सन की हीट के कारण होता है, और ड्यू टू द लाइट स्ट्राइकिंग. तो कभी कभी लाइटनिंग जो होती है वो स्ट्राइक करती है, जिसकी वजह से होता है, लाइटनिंग होती है जो, ओके, रेनी सीजन के अंदर क्लाउड जो होते हैं उनके जो पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं उसके कारण क्या होते हैं, ओके, एयर गैप होती है, तो वो फिलअप करने के लिए क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, तो चार्जेस हो जाते हैं, अलग अलग चार्जेस जब अट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है, लाइटनिंग होती है. जो ये लाइटनिंग होती है वो अर्थ को स्ट्राइक करती है, तभी फॉरेस्ट फायर होती है. हाउएवर मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो कभी मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट फायर क्यों होती है, तो ह्यूमन बींग की केयरलेसनेस की वजह से होती है. केयरलेसनेस मतलब कि ऐसे ही कोई भी चीज़ फेंक देते हो, सिगरेट या कोई भी चला के चीज़, या कभी कभी क्या करते हो कि फॉरेस्ट के अंदर जो हम कैंप फायर्स जलाते हैं वो ऐसे कैसे छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से भी होती है. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस कैंप फायर मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लीविंग द फॉरेस्ट आफ्टर अ पिकनिक और अ विजिट. तो जब भी फॉरेस्ट को विजिट करते हैं तो कैंप फायर हमें क्या करनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए. वी जनरली हैव फायर वर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज व्हेन क्रैकर्स इज इग्नाइटेड. तो क्रैकर्स है वो इग्नाइट करते हैं, सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड. तो क्या होता है, देखो एक्सप्लोजन की बात है कि हम जब भी एक्सप्लोजन करते हैं, क्रैकर्स हम जलाते हैं, व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड. तो क्या क्या इवोल्व होता है, क्या क्या निकलता है बाहर, हीट, गर्मी, लाइट. ओके, हमने अलग अलग कलर्स देखे फ्लेम, हाँ, और साउंड. एक
सडन जब होता है, जब सडन एक्सपेंशन होता है तो क्या होता है, वो साउंड के साथ रिएक्ट करता है, हवा को धक्का लगाता है, इसलिए साउंड होता है, सडन रिएक्शन। लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस लिबरेट करता है, बाहर निकलता है, सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, और उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सप्लोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ क्रैकर, तो कभी कभी क्या होता है, प्रेशर अप्लाई करते हैं क्रैकर के, अपने भीख बढ़ा के फोड़े, क्योंकि जब दीवार पे फेंकते हैं तो फटते हैं, जो फटाके वो टाइप के, तो क्या होता है कभी कभी प्रेशर अप्लाई करते हैं तो भी फटते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वो टिकड़ियाँ आती है छोटी छोटी, पता है, जो हम हथौड़े से या पत्थर से मारते हैं और फूटती है, वो वाली भी इसमें आती है। नाउ 6.4 इज फ्लेम। सो व्हाट इज फ्लेम? सो ऑब्जर्व द एलपीजी फ्लेम। एलपीजी फ्लेम देखो, कैन यू टेल द कलर ऑफ अ फ्लेम? तो फ्लेम का कलर क्या होता है, तो कि ब्लूइश कलर होता है। आपने देखा होगा कि फ्लेम का कलर कौन सा होता है, ब्लूइश होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ कैंडल फ्लेम? कैंडल फ्लेम का कलर क्या होता है, तो येलोइश होता है। रिकॉल द एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जो क्लास 7 के अंदर एक्सपेरिमेंट था वो रिकॉल करो, तो कौन सी? इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ऑफ रिमेनिंग आइटम्स इन अ टेबल 6.2 यू कैन डू नाउ। तो 6.2 के अंदर अलग अलग चीज़ें दी हुई, आप चला के देख लो क्या क्या रिकॉर्ड होता है। ऑब्जर्वेशन फॉर्म्स ऑफ फ्लेम, डज नॉट फॉर्म्स ऑफ फ्लेम क्या है क्या नहीं, ओके। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एंड मेंशन वेदर द बर्निंग ऑफ मटेरियल्स फॉर्म्स ऑफ फ्लेम और नॉट फ्लेम। तो 6.2 यहाँ पे दिया है, कैंडल है, फ्लेम बनाती है कि नहीं, मैग्नीशियम फ्लेम बनाती है कि नहीं, कैम्फर है, कैम्फर मतलब क्या होता है, कपूर, केरोसिन स्टोव, चारकोल, फॉर्म्स द फ्लेम एंड डज नॉट फॉर्म्स द फ्लेम, उसके बारे में देखना है, ओके। डू योर ऑब्जर्वेशन एंड सी। तो यहाँ पे दिया हुआ देखो, ये है कैंडल फ्लेम, ओके, ये क्या है, गैस स्टोव, एलपीजी फ्लेम, ओके। नाउ फ्लेम्स ऑफ अ केरोसिन लैम्प, कैंडल एंड बंसन बर्नर। तो देखो केरोसिन लैम्प है ये वाला, 3 लेयर्स, ये कैंडल है और ये क्या है, बंसन बर्नर। बंसन बर्नर किससे जलता है, गैस से ही जलता है, एलपीजी से जलता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, लाइट कैंडल, light a candle 6.6 active, light a candle, cousin, be careful, hold a glass tube with a pair of tongs, introduce one end of a dark zone of non-flickering, okay। तो pair of tongs से glass tube पकड़ो, okay, hold a glass tube with a pair of tongs and introduce this one of the end, तो एक end है वो dark zone के अंदर enter करो of a non-flickering, तो non-flickering जो होता है उसका dark end तक हमें डालना है। देखो यहाँ पे, देखो कहाँ पे, देखो यहाँ पे ये हुआ है कैंडल फ्लेम 6.10A, इस तरीके से आपको ग्लास ट्यूब का रखना है। नाउ ब्रिंग अ लाइटेड मैस्टिक नियर टू द एंड ऑफ अ ग्लास ट्यूब, डू यू सी अ फ्लेम? तो देखो फ्लेम दिख रही है आपको, इफ सो व्हाट इज दैट प्रोड्यूसेस द फ्लेम? तो क्या है जो फ्लेम प्रोड्यूस करता है? नोट दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट्स क्विकली। तो वैक्स जो है, जो हीटेड विक होते हैं उससे जल्दी जल्दी क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। नाउ द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग द बर्निंग, तो जब वेपराइज होते गिव्स अ फ्लेम्स, तो जो सब्सटेंस होता है जो वेपराइज हो जाता है, ओके, सब्सटेंस होता है जो वेपराइज हो जाता है वो क्या करता है, वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड वाटर वैक्स राइज टू द विक। तो विक जो होता है वो अपर पोर्शन है, ओके, यहाँ से विक होता है, यहाँ से राइज करके इस साइड में आता है और यहाँ पे वापस कंबस्ट करके फ्लेम प्रोड्यूस करता है। नाउ ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज। तो चारकोल में क्या होता है, ड्यूरिंग द बर्निंग फॉर्म द फ्लेम्स ऑफ अ चारकोल। नाउ ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज। तो चारकोल है वो वेपराइज करता नहीं है, सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम, तो इसके लिए वो फ्लेम प्रोड्यूस करता नहीं है। एक्टिविटी 6.6, could the vapors of a wax come out of a glass tube? तो ग्लास ट्यूब के बाद वेपर निकलता है, ओके। कज ऑफ अ फ्लेम प्रोड्यूस, तो क्या है, जो फ्लेम प्रोड्यूस जो होता है उसका कज हो सकता है। व्हेन द कैंडल फ्लेम इज रेडी इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास फ्लेम। तो कैंडल फ्लेम का हमने देख लिया, ओके। नाउ ग्लास स्लाइड की बात है, इनटू द ल्यूमिनस फ्लेम जो, तो ल्यूमिनस जो जलता है, ओके, जहाँ से ज़्यादा लाइट आती है उस फ्लेम के आजू बाजू वो ग्लास जो स्लाइड थी वो रखनी है। बी होल्ड इट देयर द पेयर ऑफ टोंग्स फॉर 10 सेकंड एंड रिमूव इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये ग्लास स्लाइड है, उससे हमें क्या, ये ल्यूमिनस वाला पोर्शन है, कौन सा, ये ज़्यादा चमकीला पोर्शन है, वहाँ पे हमें रखनी है ग्लास स्लाइड और देखना है। तो ये चारकोल डिपोजिट हो जाता है, ओके। इसे क्या बोलते हैं,
ये डिपोजिट ब्लैकिश रिंग बन जाती है। ओके, यहाँ पे अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो जले हुए नहीं होते हैं। यहाँ पे कंबशन होता है पर जो पूरी तरह कंबशन नहीं होता है, यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे ग्लास स्लाइड पे चिपक जाते हैं। A circular blackish ring formed on the glass plate or a slide, it indicates the deposition of unburned carbon particles present in the luminous zone of a flame। तो luminous zone मतलब कि जो ज़्यादा तेज जोन होता है, ओके, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये अनबर्न पार्टिकल्स जो डिपोजिट हो जाते हैं ग्लास ट्यूब में। ये दिखाता है कि ल्यूमिनस पोर्शन होता है, वहाँ पे क्या होता है अनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा लाइट आती है वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है। होल्ड थिक लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द फ्लेम। तो लंबा कॉपर वायर होता है फ्लेम के अंदर, होल्ड करो अबाउट 30 सेकंड्स, ओके, 30 सेकंड तक। नोटिस दैट अ पोर्शन ऑफ अ कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। तो आउटसाइड द फ्लेम होगा वो तुरंत ही गरम हो जाएगा। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ अ फ्लेम हैज अ हाई टेम्परेचर। तो नॉन ल्यूमिनस जो पोर्शन होता है ये ऐसा इंडिकेट करता है कि जो नॉन ल्यूमिनस मतलब ज़्यादा लाइट नहीं देता पोर्शन, ओके, वो क्या होता है ज़्यादा टेम्परेचर वाला होता है, और जो ज़्यादा लाइट देता है वो अनकम्प्लीट कंबशन होता है। ओके, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से क्या होता है कि लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। इनफैक्ट द पोर्शन ऑफ अ फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट, और ये पोर्शन जो होता है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है। गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग द गोल्ड एंड सिल्वर। तो आउटर मोस्ट पोर्शन होता है वो निकाल देते, गोल्ड स्मिथ होता है वो ब्लो करता है सोने और चांदी को मेल्ट करने के लिए, और बाद में वो क्या करता है, देखो यहाँ पे या आउटर मोस्ट पोर्शन होता है उसे ब्लो करता है, जिसकी वजह से जो चीज़ होती है यहाँ पे वो क्या होती है मेल्ट हो जाती है, और फिर उसे मोल्ड के अंदर डाल के जो भी चीज़ें बनानी होती है वो बनाता है। ओके, आरएम्बार निकल्स से मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। वाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम। तो क्यों आउटर मोस्ट जोन यूज करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ओके, now you can see the parts of flame. Here it is given a candle in which ये भी क्या है पोर्शन, ये वैक्स कैंडल है। ओके, अंदर वाला पोर्शन ये क्या है लीस्ट हॉट। क्यों, ये जो पोर्शन होता है वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ से जो फ्यूल होता है वो वहाँ पर वेस्ट होता है, जिसकी वजह से हमने देखा था वो पाइप ग्लास पाइप डाल के फिर वापस अलग से फ्रेम की थी, तो यहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस हो रही थी क्योंकि वहाँ पे फ्यूल सप्लाई होता है। तो यहाँ पे फ्यूल का प्रॉपर जो जलता नहीं है। लीस्ट हॉट पोर्शन, ये जो मिडिल पोर्शन होता है वो मॉडरेटली हॉट होता है, मतलब इतना ज़्यादा गर्म होता नहीं, इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है। जो आउटर मोस्ट फ्लेम होती है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है। ओके, आउटर जोन ऑफ अ कंप्लीट कंबशन इज ब्लू। आउटर जोन होता है वो ब्लू होता है। मिडिल पोर्शन इज अ पार्शियल कंबशन, येलो कलर होता है। इनर मोस्ट पोर्शन वेपर्स ब्लैक। ओके, अनबर्न्ड वैक्स इनर मोस्ट पोर्शन होता है वो अनबर्न्ड होता है। नाउ इसलिए पता चला कि गोल्ड स्मिथ होता है वो क्यों यूज करता है आउटर मोस्ट फ्लेम। नाउ व्हाट इज फ्यूल, द फ्यूल के बारे में हम समझते हैं। रिकॉल द सोर्सेज ऑफ हीट फॉर अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। तो सोर्सेज ऑफ हीट किस तरीके से मिलते हैं से हम रिकॉल करें वो। ओके, और मेनली सोर्सेज ऑफ हीट कौन से थे, वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन। तो इस चीज़ों को जला के हम क्या करते थे, एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, और दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल, और इसी को हम फ्यूल करते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो भी सब्सटेंसेस का यूज होता है उसे क्या बोलते हैं, फ्यूल। ओके, अ गुड फ्यूल इज वन विच रेडीली अवेलेबल। तो गुड फ्यूल क्या होता है, रेडीली अवेलेबल मतलब जल्दी हमें मिल सकता है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल लिखा होगा, आइडियल और गुड। इट इज चीप, सस्ता होना चाहिए। इट बर्न्स इजीली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, एक प्रॉपर रेट पे इजीली जलता है जिसे हम कंट्रोल कर सके। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, वो एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे एंड डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। और उसके पीछे अनडिजायरेबल सब्सटेंस या अनवांटेड सब्सटेंस वो रखता नहीं है। देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल। तो ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जो आइडियली कंसिडर हम कर सके कि ये बेस्ट है। ओके, कोई महंगा होता है, कोई अवेलेबल होता नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम्स होते हैं, पर सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक किसी भी फ्यूल में है नहीं। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर यूज। तो हमारा जो यूज़ होती है उसकी मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फुलफिल करे, ऐसे फ्यूल को हमें लेना चाहिए। फ्यूल्स डिफर इन द मैनी कॉस्ट, इन द कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स होते हैं वो उनके कॉस्ट मतलब कि पैसों में। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स। तो कुछ होते हैं वो कि कुछ से सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ अ फैमिलियर फ्यूल ग्रुप देयर में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल। तो एक लिस्ट बनाओ और इसमें लिखो सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल।
नाउ फ्यूल एफिशिएंसी. तो सपोज यू आर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग अ काउ डंग, कोल एंड एलपीजी फ्यूल. तो एक वाटर दिया हुआ है और आपको एक दिया हुआ है कि काउ डंग से उसे गर्म करना है, बॉयल करना है, कोल से करना है एंड एलपीजी फ्यूल से करना है. किससे जल्दी होगा? तो एलपीजी से. विच फ्यूल वुड यू प्रीफर? कौन सा फ्यूल प्रीफर करोगे? तो एलपीजी. क्यों? क्योंकि वो जल्दी होता है. यू मे टेक द हेल्प ऑफ पेरेंट्स. तो आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो इसके अंदर. डू दिस फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? सारे के सारे सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, ये चेक करना है. तो यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन दी हुई है. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू. तो जितनी एनर्जी 1 किलोग्राम फ्यूल जलाने के लिए, जब 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल हम जलाते हैं और जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे क्या बोलते हैं? हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं. तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जितनी एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है. ओके, एनर्जी किस में मेजर होती है? जूल. ओके, जूल में मेजर होती है. 1 किलो है इसीलिए किलो जूल पर केजी. तो 1 किलोग्राम से इतनी किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. किलो मतलब कि 1000 जूल. ओके, तो नाउ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन द यूनिट. यूनिट क्या है कैलोरीफिक वैल्यू का? किलो जूल पर केजी. केजे. जूल इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट. ओके, किलो जूल. कितने किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. नाउ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन बिलो. तो यहाँ पे कुछ फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यूज दी हुई है 6.4. तो 6.3 टेबल देखो यहाँ पे. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल. सॉलिड फ्यूल्स कौन से है, लिक्विड फ्यूल कौन से है और गैसियस फ्यूल कौन से आपको यहाँ पे लिखने हैं. यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यूज दी हुई है. देखो कि काउ डंग है वो 6000 टू 8000. 1 किलोग्राम जलाते हैं तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है. फिर वुड है वो 7000 टू 32000. कोल है वो 25000 टू 33000 किलो जूल पर केजी. पेट्रोल है 45000. केरोसिन 45. डीजल 45000. मीथेन 50000. सीएनजी 50000. एलपीजी 55000. बायोगैस 35000 टू 40000. और हाइड्रोजन 1,50,000. 1 किलोग्राम हाइड्रोजन जलाते हैं तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ओके, नाउ बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू द हार्मफुल प्रोडक्ट्स. तो जब भी फ्यूल जलाते हैं तो दैट इज नॉट ऑलवेज हेल्पफुल बट समटाइम्स दे आर हार्मफुल ऑल्सो. तो किस तरीके से? सो इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. फर्स्ट, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन. तो अनबर्न कार्बन रिलीज करते हैं कार्बन पार्टिकल्स. दिस फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पोल्यूटेंट्स एंड काजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा. तो ये डेंजरस पोल्यूटेंट्स है कार्बन पार्टिकल्स, जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स है, जिसकी वजह से क्या होता है? अस्थमा हो सकता है और रेस्पिरेटरी डिसीजेस भी हो सकते हैं. नाउ ओके, सो सी कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड एंड उसके साथ में तो ये क्या होता है? वो पोल्यूटेंट्स रिलीज करता है. क्या करता है? पोल्यूटेंट्स रिलीज करता है. जो अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? पोल्यूटेंट्स होते हैं और रेस्पिरेटरी डिसीजेस लाइक अस्थमा और वो सब प्रोड्यूस करते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है कजन में, फॉर सेंचुरीज वुड वाज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल बट नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक एलपीजी. तो पहले वुड यूज होता था बट अभी कोल और एलपीजी ने उसको रिप्लेस कर दिया है. इन मैनी रूरल पार्ट्स, मतलब गाँव के अंदर इन आवर कंट्री स्टिल पीपल यूजेस वुड एज अ फ्यूल बिकॉज इट इज इजीली अवेलेबल एट अ लो कॉस्ट. तो वुड होता है वो इजीली अवेलेबल होता है कम पैसों के लिए, इसलिए गांव में अभी भी वो यूज़ करते होते हैं. आजू बाजू जंगल और वो सब होते हैं जिसके अंदर से वो यूज़ कर सकते हैं. गाँव के अंदर पेड़ ज़्यादा होता है इसकी वजह से. हाउएवर द बर्निंग ऑफ वुड गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक विच इज़ वेरी हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग्स. इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. तो स्मोक जो होता है, जब बर्निंग ऑफ वुड होता है तो स्मोक प्रोड्यूस होता है. वो स्मोक प्रोड्यूस होता है वो वेरी हार्मफुल होता है. एक्चुअली इट इज़ वेरी मच हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स. इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. Also, the trees provide us the useful substances which are lost when wood is used as a fuel. So whenever we are using wood as a fuel, okay, क्या प्रॉब्लम होती है? सबसे पहले हमें वुड लेने के लिए पेड़ को काटना पड़ेगा, मतलब डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा. डिफॉरेस्टेशन के बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो पेड़ वो ऑक्सीजन देने वाला था, ओके, तो क्या होता है? समझोगे कि 20 साल का पेड़ है वो ऑक्सीजन देता है. अभी उसी पेड़ को हम काट देते हैं. अब उसके के जितना वापस उसे काटने के लिए मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा 5 घंटा लगता है. बट उसी की हाइट का या उसी के बराबर दूसरा पेड़ उगाने के लिए वापस कितने साल लगेंगे? 20 साल लगेंगे. ओके, हमें 20 साल लगेंगे. सो थिंक वेरी मच बिफोर कटिंग डाउन एनी ट्री. नाउ विच इज़ वेरी क्वाइट हार्मफुल टू द एनवायरमेंट एज यू लर्न इन स्टैंडर्ड 9. तो आपने पढ़ा था स्टैंडर्ड 7 में. ओके, नाउ सेकंड,
इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स होती है कि यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन प्रॉब्लम्स ऑफ यूज, ओके, बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रॉब्लम्स, वाई, तो यहाँ पे दिया हुआ है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इनकम्प्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन कार्बन डाइऑक्साइड देता है, बट इनकम्प्लीट कंबशन होता है वो क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। इट इज़ वेरी मच पॉइजनस गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कि CO इज वेरी मच पॉइजनस, ओके। इट इज डेंजरस टू बर्न अ कोल इन अ क्लोज रूम, तो कोल होता है वो क्लोज रूम के अंदर बर्न करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो इंसान को मार भी सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल अ पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम, तो जो भी वहाँ पे सो रहा है उसे मार भी सकता है। ओ सो दैट इज वाई we are advised not to sleep under a room with a burning or a smoldering coal fire, तो वो कोल फायर जलती होती है उसके अंदर हमें नहीं सोना चाहिए, ओके, ऐसी एडवाइस देती है। हम तो नहीं यूज़ करते, बट ऐसे चिमनीज और वो सब होते हैं वो क्या फॉरेनर्स यूज़ करते हैं, वहाँ पर ठंडी ज़्यादा होती है, तो आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर, ओके। तो वो एक प्लेस होती है जहाँ पे ये लकड़ियाँ जलाते रहते हैं, आग जलती रहती है और वो बाजू में बैठते हैं सेकने के लिए। फिर ग्रिल्स होती है जो, ओके, कभी कभी क्या होता है कि वो जो ग्रिल्स होती है वो बनाते हैं, सब सेकते हैं चीज़ें, तो वो चीज़ होती है वहाँ पर कोल बर्न होता है, तो उसके अंदर अगर रूम के अंदर कर रहे हो तो ऐसे रूम में नहीं सोना चाहिए। नाउ थर्ड इज कंबशन ऑफ मोस्ट ऑफ द फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट व्हिच इज इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर बिलीव टू बी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है एयर के अंदर तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। क्यों? तो कार्बन होता है जो कार्बन कंटेन एक्चुअली ट्रैप्स द हीट, तो जो भी सन में से हीट आती है वो ट्रैप होती रहती है और इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ट्रैप हीट बाहर जाएगी नहीं, ट्रैप होती रहेगी, जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो आइस है, ओके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में वो मेल्ट हो जाएगी और बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम है। ग्लोबल वार्मिंग इज द रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। वार्मिंग मतलब क्या होता है कि गर्म होना, और ग्लोबल मतलब कि अपना अर्थ, ओके। नाउ इन द मेल्टिंग पोलर ग्लेशियर्स होता है वो मेल्ट कर रहा है विच लीड्स टू द रेज इन द सी लेवल, तो हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और सी लेवल रेज होगा मतलब कि लैंड लेवल डिक्रीज होगा, जमीन कम होगी, सी लेवल बढ़ेगा तो क्या लैंड जमीन होगी वो कम होगी। पॉपुलेशन इंक्रीज तो हो रहा है और साथ साथ में जमीन कम पड़ रही है, कम हो रही है। लो लाइक कोस्टल एरियाज विच में हैव परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, तो बहुत सारे, अभी मालदीव्स के बारे में आपने सुना होगा, ओके, मालदीव्स, तो उसके बहुत सारे आइलैंड्स है वो ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, वो पानी के अंदर सबमर्ज होते रहे हैं। अभी कुछ साल के बाद मालदीव्स होगा वो ख़त्म भी हो सकता है, ओके। इट इज़ एक्चुअली ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, हवाईयन आइलैंड्स हैं, तो ये सारे आइलैंड्स है उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरीके से इंक्रीज हुई, वो पोलर रीजन्स इसी तरीके से अगर खत्म होते रहे। तो नाउ बर्निंग ऑफ अ कोल एंड अ डीजल इट रिलीजेस अ सल्फर डाइऑक्साइड, तो कोल और डीजल का बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या SO2 बोलते हैं, SO2 डाइऑक्साइड ऐसे SO2 बोलते हैं, पर नॉर्मली SO2 प्रोड्यूस करता है। इट कैन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव, तो कोरोसिव गैस है एक्चुअली SO2 होता है वो क्या होता है SO4 बनाता है, H2SO4 H2SO3, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरस एसिड बनाते हैं, वो क्या होता है हाईली कोरोसिव। एसिड्स क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं, किसी भी चीज़ को कोरोस ऑक्सीडाइज कर देते हैं तुरंत ही और वो कोरोड कर देते हैं, तो क्या होता है मोर ओवर द पेट्रोल इंजिन, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो कोल और डीजल बर्न करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं और पेट्रोल इंजिन होते हैं, ओके। पेट्रोल इंजिन गिव्स ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो NOx और SOx, तो पेट्रोल होता है पेट्रोल इंजिन वो NOx छोड़ते हैं और डीजल इंजन SOx, ओके, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर, तो जो SOx और NOx जब रेन वाटर के अंदर मिक्स होते हैं तो SOx होता है वो H2SO3F4 बनाता है, ओके, H2O के साथ मिल होकर H2SO3 बनाता है, SO2 होगा तो SO3 होगा तो H2SO4 बनाएगा, डाइल्यूट फॉर्म में बनाएगा पर बनाएगा, और N2 होगा तो क्या होता है HNO3 बनाएगा, ओके, NO2 होगा या NO3 होगा तो क्या बनाएगा HNO3 बनाएगा, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड होगा, तो एसिडिक फॉर्म तो रेन वाटर होता है वो एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अ क्रॉप्स, तो अगर रेन वाटर गिरेगा तो क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होता है, बिल्डिंग के लिए हार्मफुल होता है, सोइल की एसिडिटी इंक्रीज करके फर्टिलिटी डिक्रीज करता है तो हार्मफुल होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 7th द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल फ्यूल इन ऑटोमोबाइल बी रिप्लेस्ड बाय CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज उसी हम करते हैं।
ताकि क्या हो, CNG का यूज़ करे तो क्या होगा कि ये NOx और SOx प्रोड्यूस नहीं होगा, जिससे एसिड रेन कम होता रहेगा और पॉल्यूशन डिक्रीज होगा। क्योंकि ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ऑल्सो प्रोड्यूसेस, वो एक्चुअली हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस तो करता ही है, बट इन वेरी मच मॉडरेट और यू कैन सी वेरी मच लेस अमाउंट, बिकॉज CNG इज प्रोड्यूसेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। बोला ना जैसे कि वो वेरी स्मॉल अमाउंट के अंदर हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करता है। CNG इज अ क्लीनर फ्यूल, इसलिए CNG है वो क्लीनर फ्यूल है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो रहा है। यू कैन सी द कीवर्ड्स आर एसिड रेन, कैलोरीफिक वैल्यू, कंबशन, डिफॉरेस्टेशन, एक्सप्लोजन, फेम, फायर एक्सटिंग्विशर, फ्यूल, फ्यूल एफिशिएंसी, ग्लोबल वार्मिंग, ideal fuel, ignition temperature, inflammable substances. Okay, so till now you have studied many things about flames, acid rain, pollution due to the burning, global warming, deforestation. If you have any doubt, you can ask me anytime. Okay, till then, bye bye, take care.